नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। 2024 को लेकर के जो है बीजेपी क्या मुसलमानों की तरफ उसका क्या रुख है, आइए हम यहाँ के लोग उपस्थित हैं उनसे जानते हैं। भैया आपका नाम? प्रभात राठौर। बीजेपी जो है निकाय चुनाव में पासमानदा मुसलमानों को अधिकांश संख्या में टिकट दे रही है। क्या बीजेपी के जो मूल वोटर हैं, क्या उनको छोड़ करके जो है बीजेपी मुसलमानों की तरफ अपना रुख बढ़ा रही है? देखिए, मुसलमानों की तरफ तो रुख काफी पहले से ही बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्या कोई भी समुदाय हुआ, बीजेपी ने कभी भी अभी तक कोई भी मतलब सबको समानता जैसे समझा है। और लगभग 2024 की भी अगर बात करते हैं तो 2024 में भी आपको बताते हैं मुसलमान लोग भी जैसे कि जो समुदाय के हैं वो मेरे आंकड़े से लगता है कि वोटिंग इनकी बढ़ेगी बीजेपी की तरफ भी, क्योंकि इनको जैसे 3 तलाक जैसे मुद्दे हुए हैं और बहुत सी चीजें जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही माफियागिरी जितनी भी रही है उस चीजों को जैसे योगी जी की सरकार सबको मतलब समाप्ति किया गया है। तो ये लगता है सुविधाएं सारी सबको बराबरी मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज की, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज की भेदभाव कर रही है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वैसे विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बिल्कुल। आपको लग रहा है बहुत हो रहा है। 2024 में क्या कंटिन्यू रहेगी बीजेपी? 100%। नीतीश कुमार बिहार में समस्त विपक्षी दलों को एकजुट करने काम कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ेगा? विपक्षी जितने भी हैं वो हमेशा देखिए हर बार एकत्रित होते हैं, लेकिन जनता जानती है कि हमें वोट किसको देना है। जनता को पता है कि हमको वोट किसको देना है, क्योंकि वो जानती है कि उसको क्या सुविधा मिल रही है या उसके मतलब कितने कार्य हो रहे हैं, वो सब जानती है जनता। तो जनता को पता है हमको वोट कहाँ देना है और हमको वोट नहीं खराब करना है। सरकार की किसी एक योजना का नाम बताओ यार। देखिए, सरकार की जैसे मान लीजिए योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे मान लीजिए राशन कंटिन्यू चल रहा है। राशन तो पिछली सरकारें भी देती थी, राशन देती थी, लेकिन सुरक्षा कभी नहीं दी ना। अब वो बताओ ना, विकास जैसे मान लीजिए आप ये बताइए, पिछली सरकारों में खुलेआम कत्ल होते थे, खुलेआम माफियागिरी चलती थी। अब इस सरकार में क्या है? अब इसमें माफिया डर के घर में बैठे हुए हैं। माफिया डर के बैठ रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है 100% गुंडे छोड़ दिए हैं। और तमाम तरह की जो हिंसा समाज में हो रही है। देखिए, हिंसा किस तरह की हिंसा हो रही है आप बताइए। हिंसा देखिए क्या है, अब मानसिकता किसी की भी हम बदल नहीं सकते हैं जी। किसी भी सरकार में पूर्ण तरह से अगर आप कहें कि कभी भी क्राइम बंद हो जाए, ये तो कभी आज तक नहीं हुआ। लेकिन पहले की क्राइम रेट आप रेटिंग देख लीजिए और अब की क्राइम रेटिंग देख लीजिए, कितना फर्क पड़ा है। क्राइम करने वाले ही जब सरकार चला रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है जो सरकार चला रहा है? बताइए, एक का नाम बता दीजिए आप हमें। योगी जी जो है सबसे ज्यादा मुकदमे उन पे दर्ज है। देखिए, मुकदमे उन पे दर्ज अभी से भी नहीं है, उनके मुकदमे बहुत पहले से हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे भी नहीं। उनके ऊपर कितने तो फर्जी मुकदमे लगाए हुए हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने सदन में जब उन्होंने रोया था, हर तरह से उनको फंसाया गया। विपक्षियों ने कुल मिलाकर के उनके ऊपर इतना दबाव बना दिया था कि उनको पता था कि अगर योगी बाबा जिस दिन सीएम बनेंगे तो सबकी जो है खैर नहीं है। और माफियागिरी देखिए खत्म हो गई है। और जितने भी विपक्षी हैं उन लोगों की जो ब्लैक कमाई थी ना वो हो नहीं रही है। तो सारे विपक्षी इकट्ठे भी होंगे और माफिया गिरोह भी वो भी सब इकट्ठे होंगे कि किसी तरह सरकार गिराए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि उसको अन्य सरकारों से इस सरकार में उसको क्या फायदा मिला है। आप देख रहे थे, ये थी भैया की राय। और भी भैया हमारे एक साथ बगल में बैठे हैं। भैया जो है 2024 में प्रधानमंत्री जी लगातार जो है दावा कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का धार्मिक जो है कोई काम करने का काम नहीं कर रही है, सबको समानता का अधिकार मिल रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मिल रहा है, बताइए कहाँ नहीं मिल रहा। पासमानदा मुसलमानों की तरफ बीजेपी का क्या झुकाव है, क्या आप इससे सहमत? देखिए भैया, ऐसा है कि मुसलमान है तो उसमें कोई भी फर्क देखता है आपको आज की डेट में? अब यहाँ आदमी ये चाय बेच रहा, आप देखो जी, तो यहाँ मुसलमान भी चाय पीता है ना? बिल्कुल पीता है। क्यों पीता है क्योंकि वो समानता के साथ रह रहे हैं। तो फिर ये पहले चीजें नहीं होता, उनको बांट दिया जाता था कि भैया तुम ऐसे हो, तुम मुसलमान हो तो भैया तुम्हें वैसे ही सिखाया जाता है, चाहे वो उनके जो भी फंडे हों किससे भी। तो वही चीजें हैं। 2024 में क्या बीजेपी कंटिन्यू रहेगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी? बीजेपी की गवर्नमेंट से आप कितना ज्यादा खुश हैं? अगर आपको खुश हैं हम, देखो हमें कुछ मिलता नहीं है तब भी खुश हैं, सुरक्षित हैं।
सुरक्षित है। जो पैसा कमाते हैं घर ले जाते हैं, समझ रहे हैं ना, जी, कोई जी। छिना नहीं लेता उस पैसे को। पहले सिना लेता और क्या, पहले छिना लेता था, यहाँ हफ्ताखोरी होती थी अच्छा। दिन दिहाड़े, और क्या। अच्छा। अगर आप मैं मौका दूं आपको बीजेपी सरकार को 100 में से नंबर देने का, तो आप 100 में से हम कितने? एक देंगे, 101 नंबर हाँ? देंगे। और क्या, 2024 में कंटिन्यू हाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और क्या, दोबारा सरकार आएगी। दोबारा सरकार आएगी। ये सी जनता की राय आप देख रहे थे, लगातार जो है जनता की राय। यहाँ भी बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो है भैया भी बैठे हैं, कट कर लो, वो भी बात कर रहा है, कट कर लो।